दोस्तों, कांग्रेस की और राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि क्या शशि थरूर जो है वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं क्या। ये इसलिए बनाया था कि वो ऐसी कुछ शशि शशि थरूर का पॉडकास्ट आया, उसके बाद उनकी उनका जो एक्शंस, जो बात है, जो स्टेटमेंट्स आने लगे, उससे क्यास लगाया जाना कि उनकी एक मीटिंग भी चल रही है बीजेपी के नेताओं के साथ। लेकिन अब ये खबर ठंडी नहीं पड़ी कि डीके शिव कुमार भी बाहर आ गए, और ऐसा लग रहा है कि डीके शिव कुमार के बारे में भी एक खबर आने लगी है कि शायद वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अभी कांग्रेस के साथ देखिए रमन्ना रेड्डी हैं जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी मोदी से आके मिल के गए और बताया जा रहा है कि उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद भी दिया। तो ये सब कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है ये कांग्रेस ही जाने। लेकिन समस्या यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है कि आखिर कांग्रेस इन चीजों को सीरियसली ले क्यों नहीं रही है। आखिर क्या कांग्रेस की सही बात है कि जो डीके शिव कुमार है वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं क्या। देखिए, जब से डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का क्लैश चलता रहा है सीएम की कुर्सी के लिए, पिछली बार जब चुनाव हुआ था, पिछली बार जब जीते थे, उन्हीं की सरकार थी, तब इन्होंने बताया था कि आधा आधा टाइम के लिए दोनों आदमी चीफ मिनिस्टर होंगे। हुआ वैसा नहीं जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन फिर इस बार जब वो उनका सरकार बन गई तो उनके साथ ऐसा लग रहा है कि डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन हुआ फिर उसके उलट। सीतारामैया ही चीफ मिनिस्टर बने, डीके शिव कुमार को फिर संतोष करना पड़ा। लेकिन राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो इसलिए आता है कि वो अपने महत्वाकांक्षा को लेकर आता है। कोई राजनीतिक दल, कोई सामाजिक दल नहीं है कि आप समाज सेवा के लिए आ रहे हैं। आप भले ही पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी रख लो, समाजवादी जनता दल रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप राजनीति कर रहे हैं। समाजवाद या समाज के लिए काम करने के लिए आपको राजनीतिक दल बनाने की जरूरत नहीं है। आप समाज में ऐसे भी सेवा कर सकते हो बिना चुनाव लड़े। तो ये लोगों को जो इसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं उसको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन आम जनता को ऐसे, हमारे जैसे लोगों को तो बेवकूफ नहीं बना सकते। राजनीतिक का मतलब राजनीति को, जैसे कोई बोले कि अरे कुंभ को लेकर जो योगी जी हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई क्यों नहीं पॉलिटिक्स करेंगे, वो जब राजनीतिक दल है तो पॉलिटिक्स ही करेंगे। जिसको जिससे फायदा उठाना है वो उठाते हो। कोई कास्ट के नाम पर फायदा उठा रहा है, कोई धर्म के नाम पर उठा रहा है। तो जिसके ऊपर जनता जिस चीज के लिए विश्वास कर रही है वो उठाने का प्रयास कर रहा है, इसमें बुराई क्या है। आप नहीं उठा पा रहे तो बोलते हैं ना कि ना जब हम हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम तो उसमें गलती ढूंढेंगे, तो वैसे ही है। तो कहने का मतलब है कि अब क्या है कि आखिर डीके शिव कुमार पे ऐसे क्यों। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो सदगुरु हैं उनका, उन्होंने शिवरात्रि पे एक कार्यक्रम था, उसमें जो डीके शिव कुमार और अमित शाह दोनों आदमी की मुलाकात हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर से काफी उनके बातचीत चल रही है। बाद में डीके शिव कुमार ने इसको खारिज भी किया। लेकिन जिस तरह से डीके शिव कुमार के बातों में बदलाव आया, जैसे अभी देखिए कुंभ में अपने फैमिली के साथ गए, जबकि पहले इन चीजों से हिंदुत्व के, जो बोल सकते हैं कि एक जहां पे उनको लगे कि हिंदुत्व का उनके ऊपर एक पड़ जाएगा कि भाई हिंदुवादी राजनीति कर रहे हैं, तो उससे वो बचते थे। लेकिन इन विगत दिनों में वो इसको लेकर प्रखर बातें कर रहे हैं। जैसे कि अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं हिंदू हिंदू पैदा हुआ और हिंदू ही मरूंगा, मैं दूसरे धर्मों का जो है सम्मान करता हूं। लेकिन ऐसा पहले नहीं बोलते थे। तो आखिर ऐसा क्या बदलाव आया डीके शिव कुमार में कि अचानक से उनको हिंदुत्व की राह उनको अच्छी लगने लगी, और संगम में जाना, नहाना, स्नान करना और शिव जी की पूजा करना, ये सब करना उनको अच्छा लगने लगा। पहले ये सब नहीं दिखाया जाता था, आज क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि बार्गेनिंग टैक्टिक या प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है, क्योंकि अब कितना दिन तक और आदमी इस बात को लेकर संतोष करेगा, चलो भाई दूसरा आदमी सीएम बना, मैं ऐसे ही समाज का काम करके काम चला लूंगा। क्योंकि देखिए, आज अगर सीतारामैया का उम्र बढ़ रहा है तो डीके शिव कुमार की भी उम्र बढ़ रही है। तो अगर आज नहीं बनेगा, कल को मान लीजिए कि अगर एक बार हार भी गए, तो पूछिए 5 साल के बाद जब चुनाव हुआ कर्नाटक में हार गए, तो फिर वो 10 साल के बाद ही, और 10 साल के बाद डीके शिव कुमार की एज क्या होगी। तो आज डीके शिव कुमार के पास एक तरह देखा जाए तो कोई ऑप्शन नहीं। तो या तो उनको प्रेशर टैक्टिस के तहत उनको सीतारामैया को हटा के अपने को बनना पड़ेगा सीएम, और नहीं तो उनके पास एक ही रास्ता है। जिस तरह से एक नाथ शिंदे, जिस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाया, उस राह पे चल के ही कुछ कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो मान के चलिए कि डीके शिव कुमार की राजनीति के जो भविष्य है वो थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे चलते रहे तो अंधकारमय हो जाएगा।
आप जरूरी नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस की हर जगह हार हो रही है, तो अगली बार चुनाव होगा, तो आप कांग्रेस का कोई ये गारंटी नहीं कि कांग्रेस कर्नाटक में जीत सकती है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव का परिणाम आया, वो भी ऐसे दर्शाता है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए कोई हलवा होगा। चुनाव होता है, हर चुनाव अलग तरीके से होता है, तो अलग तरीके से ये हो सकता है कि अगले चुनाव में कांग्रेस हार भी सकती है। अगर वो हार जाएगी फिर क्या होगा? फिर ऐसा भी हो सकता है, फिर 5 साल और 10 साल इंतजार करना है। उस समय डीके शिवकुमार की उम्र कितनी हो जाएगी? तो ये सब बहुत मायने रखता है और राजनीति में समय बहुत बड़ा बोल सकते हैं महत्वपूर्ण होता है। आप किस समय में कौन-सा काम करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एकनाथ शिंदे जब इस समय उनका सही था तो सीएम बन गए। आज के टाइम में बीजेपी का समय अच्छा है, तो महाराष्ट्र में सीएम उनको क्यों बनाएगी? तो समय के साथ कल को मान लीजिए कि किसी को भी त्रिशंकु विधानसभा होती है कर्नाटक में भी, तो बीजेपी इनको क्यों सपोर्ट करेगी? वो हमेशा बोलेगी आप मुझे सीएम बनाओ, नहीं तो फिर डिप्टी सीएम तक परहेज करो। फिर भी बीजेपी वहां पे बोल सकते हैं कि 2.5 साल मैं बनूं, 2.5 साल तुम बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो रास्ते आज के टाइम में मुझे लग रहा है डीके शिव कुमार के पास, चाहे तो प्रेशर टैक्टिक्स अपना ले या बीजेपी के साथ जाकर सीएम बनने का अपना ख्वाब पूरा कर ले, लेकिन दोनों ही नजरों में बीजेपी जो डीके शिव कुमार है वो पूरी तरह से तैयार है। अब इस पे जो एस आर बुमई है, जो बात बसवराज बुमई ने कहा कि पार्टी के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, ये सब बोलते रहते, नेताओं का काम है, नेता ऐसे ही बोलते रहते हैं कि नहीं अभी कोई बातचीत चल रही है, ऐसा कोई न्यूज नहीं है। अचानक से आपको लगेगा जैसे नीतीश कुमार जब तक बीजेपी में नहीं आए, एनडीए में शामिल नहीं हुए, तब तक बोले नहीं नीतीश कुमार तो अमित शाह ने भी बोला था कि हमारे लिए तो खिड़की बंद है, सारे दरवाजे बंद कर दिए। तो नेताओं का काम क्या है बोलना, जब तक कि आपको कोई आपके साथ आ ना जाए, आपके साथ बातें ना हो जाए, तब तक ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो नेताओं के बातों पे मत जाइए, उनकी एक्टिविटी पे देखिए ये क्या कर रहे हैं और किस तरह की खबरें चल के आ रही है, उस पर आकलन कीजिए। ये सब मानने पे लग रहा है कि जिस तरह से घटनाक्रम बदल सकता है और जिस तरह से बातें चल रही है, जिस तरह से उनकी जो बोल सकते हैं कि उनका स्टेटमेंट हिंदुत्व के ऊपर जो प्रखर रूप पे बोलना शुरू कर दिए हैं डीके शिवकुमार, ये दर्शाता है कि आज के टाइम में भले ही बोमई ऐसा बोल रहे हो, लेकिन बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनके आंखों के तारा बने हुए डीके शिवकुमार। आखिर क्यों बने? जरूर अंदर न कोई खिचड़ी पक रही होगी, शशि थरूर हो चाहे डीके शिवकुमार, इसीलिए ये सब चल रहा है। आने वाले दिनों में सही में पता चल जाएगा कि आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ सगे संबंधी को तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।